6 दिसंबर को गुलबर्गा शहर में जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ मसाजिद और इबादतगाहों के उन्वान पर एक जलसा ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें गुलबर्गा शहर को उलमा इकराम, एडवोकेट्स, दानिशवरान और दीगर जिम्मेदारों ने खिताब कर मौजूदा हालात पर बात करी है। जॉइंट एक्शन कमेटी के जिम्मेदार और दीगर मुकर्रिरीन ने कहा, आज से 32 साल पहले बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था और बाबरी मस्जिद को लेकर सुप्रीम कोर्ट से मुसलमानों के खिलाफ फैसला आया, पर उसके बावजूद मुसलमानों का यह मानना है कि एक बार जहां मस्जिद कायम होती है ता क़यामत तक वो मस्जिद की जगह होती है। बाबरी मस्जिद के बाद अब लगातार मुल्क भर में मस्जिद और दीगर इबादतगाहों को टारगेट कर मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट होने के बावजूद इस तरह लगातार ज्ञानवापी मस्जिद, शाही ईदगाह मस्जिद, सांभल मस्जिद के बाद अब अजमेर की दरगाह पर मंदिर होने का दावा कर मुल्क का माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। और मामला यहीं नहीं रुका, इसके बाद और भी कई मसाजिद और दरगाहों को टारगेट कर हमला किया जाने वाला है। मौजूदा हुकूमत के सपोर्ट से कुछ मामूली तंजीम के जिम्मेदार जानबूझकर मस्जिद और दीगर इबादतगाहों पर हमला कर रहे हैं और इसमें कोर्ट भी इनको एंटरटेन कर रही है। ऐसे हालात में किस तरह मुसलमानों को इन सब चीज़ों का मुकाबला करना है, इस पर बात करते हुए इस जलसे से कई खास बातें बताई गई हैं। मज़ीद जानकारी के लिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज 6 दिसंबर 2024 है। जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से आज का इजलास रखा गया था। इजलास का उन्वान था तहफ़्फ़ुज़ मसाजिद व इबादतगाहें। आज ही के दिन, आज से 32 साल पहले बाबरी मस्जिद शहीद की गई। उसका फ़ैसला भी हमारे हक़ में नहीं आया, ये पूरी दुनिया जानती है। तो हमारा मुसलमानों का बहैसियत मुसलमान ये मानते हैं कि एक दफ़ा जब मस्जिद बनाई जाती है ज़मीन पे, क़यामत तक वो मस्जिद ही रहेगी, मस्जिद का स्टेटस रहेगा उसका। लिहाजा अब जिस तरीके से हरकतें हो रही हैं, ख़ासकर ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर इशू बनाया गया, उसके बाद मथुरा की मस्जिद में, वहाँ पर शाही ईदगाह मस्जिद में, वहाँ पर भी इस तरीके की नोटिसें दी गई, सर्वे का आर्डर दिया गया। और तो और अभी वो थमा भी नहीं था कि 15 दिन पहले संभाल उत्तर प्रदेश की एक मस्जिद में, वहाँ पर भी शाही मस्जिद है, वहाँ पर भी सर्वे के लिए नोटिस दी गई। उसको अदालत तस्लीम करते हुए उसको हुक्म दिया कि सर्वे किया जाए। अभी 8 दिन पहले फिर दरगाह अजमेर शरीफ सुल्तान हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह को भी नोटिस दिया गया। वहाँ पर भी एक पिटीशन दायर की गई जो कि क़ानून की खुलेआम खिलाफ वर्जी है। क़ानून वो ये है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, जो हिंदुस्तानी गवर्नमेंट उस ज़माने में 91 में बनाई थी कि यहाँ पर जब मुल्क आज़ाद हुआ 1947 15 अगस्त को, उसको मद्देनज़र रखते हुए अगर हमारे मुल्क में कोई मस्जिद है वो तारीख़ को, तो मस्जिद कहलाएगी, अगर दरगाह है तो दरगाह ही रहेगी, उसका स्टेटस तब्दील नहीं किया जाएगा, उसकी पोजीशन को चेंज नहीं किया जाएगा। उस लिहाज से अगर वहाँ पर मंदिर है, चर्च है या गुरुद्वारा है 15 अगस्त 1947 को, तो उसका स्टेटस भी चेंज नहीं किया जाएगा। ये तमाम हिंदुस्तानियों के लिए है, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है क़ानून। तो यहाँ पर ये क़ानून का सीधे तरीके से वायलेशन हुआ। वर्शिप एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का यहाँ पर उल्लंघन किया गया। हम उसकी कड़ी अल्फाज में मजम्मत करते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से भी रिक्वेस्ट करते हैं ये चैनल के ज़रिए कि सो मोटो एक्शन लेकर इमीडिएट उसके ऊपर एक्शन लगाई जाए। जो भी जजेस इस तरीके के इंटरटेन कर रहे हैं पटिशन्स, मुंसिफ कोर्ट के जजेस, सिविल कोर्ट के जजेस, तो उन्हें ये कहा जाए कि कानून वो भी पढ़ते हैं, उनको ये साफ तौर पर बताया जाए कि यहाँ पर सर्वे का हुक्म नहीं देना चाहिए, ये कानून की सरासर खिलाफ वर्जी है। आज हमारे मुल्क में जिस तरह के हालात बन रहे हैं, इन हालात में हमें अपने सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करने की ज़रूरत है और क़ानूनी दायरे में रहते हुए अपने मसाजिद की हिफाजत करने की ज़रूरत है और अपने सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करने की ज़रूरत है। इस तरह के जलसे इनेकाद करने की भी ज़रूरत है और साथ साथ क़ानूनी जो कार्रवाई होती है, उस कार्रवाई की क़ानूनी कार्रवाई के ज़रिए से अपने इदारों की, अपने मसाजिद की, अपने मजहबी मुकामात की हिफाजत करना, ये आज के ईमानी ज़रूरतों में से एक ज़रूरत है। हमारा ईमानी फ़रीज़ा भी है, अखलाक़ी फ़रीज़ा भी है, दीनी फ़रीज़ा भी है। इसको जो है हम अहमियत के साथ इसकी तरफ पूरी तवज्जो देने की ज़रूरत है। मैं तमाम जॉइंट कमेटी के तमाम ज़िम्मेदारान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक हसास मौजू पर इजलास मुनक़्क़िद किया। आज की इस उन्वान में हमने चंद उलमा को
और दानिश्वरों को हम मदऊ नहीं कर सके हैं वक्त की कमी की बिना पर। इंशाअल्लाह अगले इजलास में हमारे जॉइंट एक्शन कमेटी की एक इजलास तलब किया जाएगा और इंशाअल्लाह MSK मिल में और एक इजलास इबादत गाहों तहफ़्फ़ुज़ मसाजिद के उन्वान पर इंशाअल्लाह वहाँ पर भी एक जलसे आम रखा जाएगा। वहाँ पर जो लोग छूट गए हैं इंशाअल्लाह वहाँ पर उनको भी मदऊ किया जाएगा इंशाअल्लाह। और मैं इसके साथ मैं तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ और इस चैनल के तरफ से ज़रिए से मैं इन चैनल की तरफ से नाज़रीन को भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक तरफ क़ानून के ज़रिए से, गवर्नमेंट के ज़रिए से मुसलमानों को जो दबाने की कोशिश की जा रही थी इंटेलेक्चुअली भी और क़ानून के ज़रिए से भी, उस चीज़ के रिएक्शन में एक आवाज़ जॉइंट एक्शन कमेटी बन के उभरना है। कौम को वापस एक प्लेटफॉर्म पर लाकर ये जो नापाक कोशिश करने की साजिश चल रही है कि मुसलमानों को दबाया जाए, वापस किस तरह से हम इसका जवाब दें, एक कलेक्टिवली तौर पर एक प्लेटफॉर्म के ज़रिए से जॉइंट एक्शन कमेटी आज का जो प्रोग्राम आगाज़ है, आने वाले दिनों में जॉइंट एक्शन कमेटी के ज़रिए अलग अलग वार्ड्स में, अलग अलग असेंबलीज़ में हम इसी तरह का प्रोग्राम करेंगे। मकसद साफ एक ही है कि जो डर और खौफ का माहौल कम्युनिटी में, सोसाइटी में फैलाने की कोशिश की जा रही है, उसको उभारने के लिए जॉइंट एक्शन कमेटी का ये प्रोग्राम रखा गया है। एक उम्मीद दिलाई जा रही है कि हम सब मिलकर, एक होकर इस चैलेंज को हम फेस कर सकते हैं। डर कर, घबरा कर, सरेंडर होकर हमें वापस जाना नहीं है, हमें एक प्लेटफॉर्म में मुत्तहिद होकर इसका जवाब देना है। यही मैसेज आज जॉइंट एक्शन कमेटी देने का प्रयास की है। दस्तूरी तौर पर, जमहूरी तौर पर हमारे जो हुकूक़ हैं, अपनी जान की हिफाजत करने के, अपने माल की हिफाजत करने के, अपने इबादतगाहों की हिफाजत करने के जो हमें दस्तूरी हुकूक़ दिए गए हैं, उसके भी ताल्लुक़ से आज खुलकर गुफ्तगू की गई। जहाँ पर जमहूरी लिहाज से बहुत सारे मराहत हमें हासिल है, इसी तरीके से जो है ना हमारी जान की, हमारे माल की, हमारी इबादतगाहों की तहफ़्फ़ुज़ करने की भी ज़िम्मेदारी हर जमहूरी शख्स पर है। इस तरीके से हमको हर चीज़ के ऊपर, जहाँ पर हमारे को जुल्म होता है, जहाँ पर कोई भी माइनॉरिटी को जुल्म होता है, तो उन्हें जमहूरियत के दायरे में अपने एहतजाज करने का हक़ हासिल है। ये हिंदुस्तान का सियाह दिन है, ये ब्लैक डे है, क्योंकि यहाँ पर जमहूरियत का क़त्ल हुआ था, सेकुलरिज़म का क़त्ल हुआ था। उस दिन जानबूझकर BR अम्बेडकर जी के मौत के दिन पर, उनकी जो जयंती होती है उस दिन पर ये किया गया, ताकि लोगों के अंदर, दलितों में और मुसलमानों में एक दूसरे के ख़िलाफ़ में भड़काव करके लोगों को आपस में भिड़ाया जा सके। ये मकसद था। आज भी वही मकसद के तहत मसाजिद के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और उन मसाजिद के ताल्लुक़ से केसेस डाले जा रहे हैं, दरगाहों पर केसेस डाले जा रहे हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, बार बार इस बात का हवाला दे रहा हूँ कि ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991 का जो बनाया गया था, उसको बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि का जो फ़ैसला आया, हालांकि ये फ़ैसला आस्था की बुनियाद पर आया, हमें आज भी उस बात की तकलीफ़ है कि इंसाफ हम लोगों को नहीं मिला है। लेकिन वहाँ पर उम्मीद की एक किरण ये थी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को बेसिक आइन का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा माना गया। जैसे प्रीएम्बल को और फंडामेंटल राइट्स को बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा माना जाता है, और ये ताल्लुक़ से केशवनंदा भारती केस का हवाला लेते हुए ये बात कही गई कि बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। उसके बाद में जस्टिस GY चंद्रचूड़ जो उस वक्त CJI थे, उन्होंने ज्ञानवापी के फैसले में ये बात कही कि सर्वे होने से कैरेक्टर नहीं बदलता है किसी भी इबादतगाह का, जिस वजह से ये तमाम तर तनाज़े पैदा हो रहे हैं, तमाम तर आपस में इंतशार पैदा हो रहा है। तहफ़्फ़ुज़ मस्जिद, मसाजिद को हम कैसे बचाया जाए, आज से यहाँ से हम एक मैसेज देना चाहता हूँ कि गुलबर्गा हो या हिंदुस्तान के हो, जो भी मसाजिद हैं, मसाजिद जो भी हैं, जो प्राइवेट मसाजिद हैं, मैं उनसे कमिटीज़ से रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने मसाजिद को वक्फ बोर्ड में रजिस्टर कराएं, ताकि हम तभी जाके हम तहफ़्फ़ुज़ मसाजिद के तरफ हम जा सकते हैं। तो आज का हम ये मैसेज यही देंगे कि जो भी मसाजिद जो रजिस्टर्ड नहीं है वक्फ बोर्ड में, उसको वक्फ बोर्ड में रजिस्टर करें, ताकि हम हमारी मसाजिद तहफ़्फ़ुज़, हमारी मसाजिद को हम प्रोटेक्ट करें। और दूसरी बात ये है कि
जिस तरह से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर नाफिज करने की छोटी अदालत को, निचली अदालत को ये ऑर्डर पास करना चाहिए कि वर्शिप एक्ट को अगर कोई भी निचली अदालत में कोई भी पिटीशन आता है तो उसको एंटरटेन ना करें। ये सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ये मसला हल किया जाए।